अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के रामगंज स्थित फूल वालों के खंडे में। आप देख सकते हैं आज यहाँ से 2023 हज के मुबारक सफ़र में जाने वालों के लिए हज आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ लोग अपने हज आवेदन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और खिदमतगार यहाँ खिदमत में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं आज से ही ये फॉर्म भरने का जो काम शुरू हुआ है वो आज से ही हुआ है और खिदमतगार अपनी खिदमत देते हुए आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं जो हज का आवेदन करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं और खादिम गुद्दा जो कि अपनी खिदमत हाजियों के लिए दे रहे हैं। लगातार सुबह से ये कैंप चल रहा है और इसमें लगातार फार्म भरे जा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ बाहर भी आपको दिखाते, बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, अपनी हज भरने का अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के रामगंज फूलों के खंडे में। आज से यहाँ 2023 के हज के मुकद्दर सफ़र के लिए हज के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैसे तो प्रक्रिया 10 तारीख से शुरू हो चुकी थी, लेकिन जयपुर में तबलीगी इज्तिमा की वजह से 3 दिन बढ़ा के आज 14 फरवरी से हज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है फॉर्म भरने की। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है हज वेलफेयर सोसाइटी के शेख हाजी निजामुद्दीन साहब। हम जानना चाहेंगे हाजी साहब कि इस बार पहले के मुकाबले कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं या कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, और राजस्थान सरकार और भारत सरकार की तरफ से जो हज की गाइडलाइनें क्या आई हैं। देखिए ऐसा है कि इस साल फार्मों की रफ्तार बहुत स्लो है। उसका रीज़न ये है कि एक तो केंद्र सरकार यानी केंद्र हज कमेटी की तरफ से साइट खोली नहीं गई और फार्म भरने में बड़ी दुविधा हो रही है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि साहब हमने 50,000 रुपया कम कर दिया तो वो 3.5 लाख रुपया होता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 2100 रियाल जो हाजी को मिलने वाले थे उसका गाइडलाइन में कहीं जिक्र नहीं किया है, जिसकी वजह से हाजी असमंज की स्थिति में है। हम हर साल जब कैंप लगाते थे तो तकरीबन 300 से 400 फार्म भर दिया करते थे दिन भर में। आज की तारीख में 50 का आंकड़ा पकड़ना भारी पड़ा। तो हाजी साहब हम जानना चाहेंगे जैसे कोविड की वजह से कोविड के टाइम पे जो भारत सरकार ने जो पैसे किए थे 4.5 लाख रुपए, अभी तो कोविड भी नहीं है और फिर जो फीस है वो कम क्यों नहीं की है, इसकी क्या वजह है। देखिए ये इसी बात की हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को और स्मृति ईरानी जी को, तीनों को पत्र लिखा हमने इस बारे में कि हज को सस्ता किया जाए। तो उन्होंने सांसद में बयान तो दिया है लेकिन हज सस्ता नहीं किया है। ये हाजी पे लोड है और ये बात सही है कि 2020 के अंदर जब हाजियों को ये बात आई थी और कोरोना काल के बाद में 2022 के अंदर हाजी हज पे गया था तो उस वक्त यही कहा गया था कि हम एक कमरा जो हाजी को 8 आदमियों का है उसको 4 को देंगे, तो वो लोड बढ़ रहा है, इसी वजह से पैसा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब कोरोना नहीं है तो कम से कम वो पैसा कम किया जाना चाहिए था। 2,40,000 की जगह 2,50,000 हो जाते, 2,60,000 हो जाते, 70,000 हो जाते। इन्होंने पैसा एज इट इज़ रखा है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है और अभी भी 4 लाख से ऊपर ही हज का मामला जाएगा। तो हाजी साहब इस बार भारत सरकार ने हज के फॉर्म भरने की फ़ीस को माफ़ किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए वो फीस माफ़ नहीं है बल्कि एक रास्ता दूसरा निकाल करके उन्होंने ये किया है कि फार्म के वक्त जो 300 रुपये जमा होते थे वो जमा नहीं हो रहे, लेकिन उसके बदले उन्होंने ये गाइडलाइन के अंदर ये जिक्र किया है कि जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो 300 रुपये जमा करवाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि जो पहली किस्त 81,000 रुपया हुआ करती थी उस 81,000 को 500 रुपया बढ़ा करके वसूल किया जाएगा, यानी 81,500 रुपया। तो उन्होंने 500 रुपये उधर बढ़ा दिए हैं, इधर चंद आदमियों के पैसे कम ज़रूर किए हैं लेकिन उधर पैसा बढ़ा दिया है। तो ये हाजियों पे लोड बढ़ाया है, घटाया नहीं। हमारे साथ इसी कड़ी में हज पे जाने वाले हाजी हुज्जात भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानते हैं कि वो हज का फॉर्म भरने आए हुए हैं। क्या वो पहली बार हज का फॉर्म भर रहे हैं या आगे भी पहले कुछ कोशिश कर चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि
इस बार आप हज का फॉर्म भर रहे हैं, आपने क्या पहली बार फॉर्म भरा है या इससे पहले आप फॉर्म भर चुके हैं? मेरे को 3 साल हो गए फॉर्म भरते हुए, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। अब की बार इंशाल्लाह नंबर आना चाहिए। और यहाँ साइड नहीं आने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं मतलब फॉर्म भरने वालों को। और जो पैसे बढ़ाए गए हैं, जैसे आपने पहली बार 2019 में फॉर्म भरा तब हज की फ़ीस लगती थी 2,40,000 रुपये, लेकिन अब उस फीस को बढ़ा के 3.5-4 लाख रुपए कर दी गया है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? तो फीस लोड बढ़ाया ना, हाजियों पे लोड बढ़ाया गया है, इसको कम करना चाहिए क्योंकि हाजियों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और नंबर भी सबका ही आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आना चाहिए। जैसे हमारी बात हाजी साहब से हुई, उनका यही कहना है कि 3 साल से मैं फ़ॉर्म भर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने फ़ॉर्म भरा था तब 2,40,000 रुपये फ़ीस ली जा रही थी, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 3 से 4 लाख रुपए कर दी गई है। ऐसे में हज का लोड हाजियों पे बढ़ गया है और जो साइट उन्होंने ऑनलाइन की है वो भी खुल नहीं पा रही है। ऐसे में हाजियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी यही अपील है भारत सरकार से कि भारत सरकार को सोचना चाहिए हाजियों के लिए कि उनकी सहूलियत कम हो सके, उनका खर्चा कम हो सके, वो हज का मुबारक सफ़र अच्छे से पूरा कर सकें। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।